कभी ऐसा हुआ है कि रात के सन्नाटे में आप चुपचाप बैठकर सोच रहे हो कि जिन लोगों को मैंने अपना समझा वही आज साथ क्यों नहीं है। कभी ऐसा लगा है कि सबने आपका साथ छोड़ दिया हो, जैसे आप इस विशाल संसार में बिल्कुल अकेले हो। सोचिए, उसी क्षण यदि कोमल प्रकाश के मध्य से श्री कृष्ण प्रकट होकर आपके पास बैठ जाएं और अत्यंत साथ तथा करुणामय स्वर से पूछें, हे प्रिय, जब सब छोड़कर चले गए तब तुम इतने दुखी क्यों? शायद आप कहें, प्रभु, मैंने उन्हें अपना माना था, मैंने विश्वास किया था, फिर भी वे मुझे छोड़कर चले गए। तब भगवान श्री कृष्ण हल्की मुस्कान के साथ कहते हैं, जिसे तुम अपना समझ रहे थे वह तुम्हारी यात्रा का केवल एक अध्याय था, पूरी कहानी नहीं। हे श्रोता, संसार का प्रत्येक संबंध कर्मों के बंधन से जुड़ा होता है। जब तक कर्मों का क्षण शेष रहता है तब तक लोग साथ रहते हैं, और जब वह क्षण पूरा हो जाता है तब रास्ते अलग अलग हो जाते हैं। इसमें न तुम्हारा दोष है न उनका, यह तो बस प्रकृति का नियम है। हर मनुष्य का हृदय अपेक्षाओं से बंधा हुआ होता है। हम प्रेम करते करते आसक्ति बना लेते हैं, और जब वह आसक्ति टूटती है तब दुख जन्म लेता है। श्री कृष्ण कहते हैं, प्रेम पवित्र है पर बंधन दुख का कारण है। तुमने प्रेम करने की जगह पकड़ कर रखना सीख लिया है। जब कोई मित्र दूर चला जाता है, जब अपने ही लोग अपमान कर देते हैं, जब विश्वास टूट जाता है, तब मन को लगता है कि सब समाप्त हो गया। पर क्या वास्तव में सब समाप्त होता है? जब कोई नया अध्याय प्रारंभ होता है। सोचो, जब वृक्ष से पत्ते झड़ते हैं तब वृक्ष रोता नहीं, वह जानता है कि नई कोपलें अवश्य आएंगी। जब रात गहरी होती है तब सूर्योदय और निकट आ जाता है। श्री कृष्ण कहते हैं, तुम अकेले नहीं हो, तुम्हें अकेलेपन का पाठ पढ़ाया जा रहा है। जब भारी सांसें टूट जाते हैं तब भीतर का सहारा जागता है। आज तुम जिस दुख को श्राप समझ रहे हो वह शायद तुम्हारी आत्मा को मजबूत करने का साधन हो। सोना जब तक अग्नि में नहीं तपता तब तक कुंदन नहीं बनता। मनुष्य जब तक विश्वासघात और अस्वीकार का दर्द नहीं सहता तब तक उसका हृदय गहरा नहीं होता। श्री कृष्ण कहते हैं, जो तुमसे दूर गया वह तुम्हारी उन्नति के मार्ग में बांधा था। जो सच में तुम्हारा है वह कभी तुमसे अलग नहीं होगा। हे प्रिय, यदि सब लोग हमेशा तुम्हारे साथ ही रहते तो क्या तुम अपनी आंतरिक शक्ति को पहचान पाते? जब सब सहारा देते हैं तब मनुष्य आलस्य में जीता है, पर जब सब छोड़ देते हैं तब वह स्वयं खड़ा होना सीखता है। यही समय तुम्हें स्वयं को गढ़ने का अवसर देता है। श्री कृष्ण कहते हैं, दुख को अपनी पहचान मत बनाओ। तुम्हारा मूल स्वरूप शांत और दृढ़ है। लोगों का आना जाना समय के अधीन है, पर तुम्हारा आत्मिक संबंध मुझसे अनंत है। जब संसार के द्वार बंद हो जाते हैं तब ईश्वर का द्वार खुलता है। आज तुम सोच रहे हो कि सबने साथ छोड़ दिया, पर शायद ईश्वर तुम्हें गलत संगति से मुक्त कर रहे हैं। कभी कभी अलग कर देना भी कृपा का एक ही रूप होता है। जब बीज को मिट्टी में दबा दिया जाता है तब वह अंधकार महसूस करता है, पर वह नहीं जानता कि वही अंधकार उसे अंकुरित करेगा। उसी प्रकार तुम्हारे अकेलेपन की यह रात तुम्हें नए जीवन के प्रभार तक ले जाती है। तब भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, धैर्य रखो, समय को अपना कार्य करने दो। जो तुम्हारे लिए उचित है वह तुम्हारे पास अवश्य पहुंचेगा। जब सब छोड़कर चले जाएं तब अपने आप से एक प्रश्न करो, क्या मैं भी स्वयं को छोड़ दूंगा? यदि तुम स्वयं का हाथ पकड़कर खड़े हो जाओ तो संसार का कोई भी त्याग तुम्हें गिरा नहीं सकता। और जब तुम अपने हृदय को ईश्वर के चरणों में समर्पित कर देते हो तब तुम्हें किसी और की सहारे की आवश्यकता नहीं होती। भगवान श्री कृष्ण का संदेश सरल है पर अत्यंत गहरा है। वे कहते हैं, आसक्ति त्याग दो, विश्वास जगाओ और अपने कर्तव्य पर दृढ़ रहो।
जो चला गया उसका शोक मत करो, जो आने वाला है उसका स्वागत करो। इस पूरे संदेश का सार यह है कि जब लोग तुम्हें छोड़कर चले जाते हैं तब वह तुम्हारी हार नहीं होती, वह तुम्हारी नई शुरुआत होती है। अकेलापन तुम्हें तोड़ने नहीं बल्कि तुम्हें मजबूत बनाने आता है। जो व्यक्ति अपने दुख को धैर्य और श्रद्धा के साथ सह लेता है वह आगे चलकर सबसे अधिक दृढ़ और शांत बन जाता है। इसलिए जब सब साथ छोड़ दें तब विश्वास मत छोड़ो, जब सब द्वार बंद हो जाएं तब प्रार्थना का द्वार खोलो, और जब तुम्हें लगे कि तुम अकेले हो तो यह याद रखो, भगवान कृष्ण का करुणामय हाथ कभी भी तुम्हारा साथ नहीं छोड़ता। राधे राधे।